नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड। तो नेक्स्ट मीडिया का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 6 रुपीज़ 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 30 पैसे डाउन था, जो कि 4.44% होता है। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसने 7 रुपीज़ 5 पैसे का हाई बनाया और लो था 6 रुपीज़ 45 पैसे का। 52 वीक का इसका हाई 7 रुपीज़ 45 पैसे है और लो है 3 रुपीज़ 50 पैसे। लगभग 2,34,237 वॉल्यूम के शेयरों पे ट्रेडिंग हुई, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अगर फंडामेंटल्स पे ध्यान दें दोस्तों, तो मार्केट के 45 करोड़ का है। ये पेनी स्टॉक है, छोटी कंपनी है। और टेक्निकल इंडिकेटर अगर हम देखें तो सारे टेक्निकल इंडिकेटर नेगेटिव में है। ROI -6,307 है। अर्निंग पर शेयर 3.03 है। डिविडेंड नहीं बता रहा है क्योंकि काफ़ी समय से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। पी रेशियो माइनस में है, -2.10। पीबी रेशियो भी माइनस में है। इंडस्ट्रियल पी 29.72 है। बुक वैल्यू -5.18 है। फाइनेंशियल पे ध्यान देते हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है पिछले साल, और उसके बाद फिर ये घटा है। तो दो उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिला है। जून 2020 में 2 करोड़, सितंबर 20 में 4 करोड़, दिसंबर 20 में हाईएस्ट 6.73 करोड़, देन मार्च 2021 में गिर के 6.57 करोड़, और जून 2021 में अगेन गिर के 2.99 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्जित किया था। प्रॉफिट पे ध्यान दें दोस्तों, तो प्रॉफिट पिछले साल से लेकर अभी तक लगातार माइनस में रहा है, और कंपनी ने कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं लिया है। माइनस रहा है पूरा, कंपनी लॉस में है। जून 20 में -6.85 करोड़, सितंबर 20 में 6 करोड़, दिसंबर 20 में -4.73 करोड़, मार्च 2021 में -3.88 करोड़, और जून 2021 में नेट प्रॉफिट -5.65 करोड़ रहा है। नेटवर्थ की बात करें दोस्तों, तो नेटवर्थ में भी गिरावट देखने को मिली है। सितंबर 20 में -25 करोड़ का नेटवर्थ था, जो कि बढ़ के -34 करोड़ हो गया मार्च 2021 में। मतलब नेटवर्थ में भी काफ़ी जो जो बोलते हैं गिरावट हुई है। अब अगर कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड जो है वो बेसिकली इंगेज है पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग में। ये कंपनी जो है न्यूज़ पेपर वो पब्लिश कर है, मिड डे, संडे मिड डे के नाम से इंग्लिश के न्यूज़पेपर, गुजराती मिड डे, और ये इंकलाब करके एक उर्दू की न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती है। इसके अलावा जो है कंपनी वो इन्वॉल्व है वेरियस रेंज ऑफ मल्टीमीडिया एक्टिविटी में, और ये जो है न केवल टेलीविज़न प्रोग्राम की मार्केटिंग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इसके अलावा ये टेलीविज़न के सॉफ्टवेयर, फिल्म्स इत्यादि भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये एडवर्टाइजिंग एजेंट्स के तरीके के तरह से भी काम करते हैं। इनका अपना रेडियो स्टेशन है रेडियो वन ब्रांड के नाम से, और ये स्टेशन जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद और पुणे में स्थित है। ये कंपनी 1981 में स्टार्ट हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हर्षद जैन हैं। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें दोस्तों, तो प्रोमोटर्स के पास 74.99% है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। प्रोमोटर्स के पास जो है ज़्यादा शेयर होने का मतलब है कि वो कंपनी को नई दिशा दे सकते हैं, अपने डिसीजन जो है वो उसके ज़रिए कंपनी पे सुधार ला सकते हैं। रिटेल और अदर्स के पास 22.56% है। FII का जो इन्वेस्टमेंट है 2.45 है। तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, वो ये बताता है कि उनको इस शेयर पे कितना भरोसा है। छोटा शेयर है, पेनी स्टॉक है, फिर भी FII का जो इन्वेस्टमेंट बताता है कि उनको इस शेयर पे ज़बरदस्त भरोसा है कि ये आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि टेक्निकली जो है इंडिकेटर वाइज ये कंपनी काफ़ी वीक है, फाइनेंशियली भी ये काफ़ी वीक लग रही है, क्योंकि लगातार नुकसान पे नुकसान बनाया जा रही है, प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, रेवेन्यू भी घट गया है। तो आगे इस शेयर में क्या हो सकता है? तो दोस्तों आज जैसा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये 6 रुपीज़ 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। इसका 52 वीक का लो है 3 रुपीज़ 50 पैसे का। तो अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और देखें, तो ये एक ज़माने में ये कंपनी लगभग 3-4 साल पहले ये 27 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। 25 से 27 रुपये के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, और इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है अपने निवेशकों को। और इसका बेटा रेशियो 1.95 का है। ये 1.95 लगभग 2 का बेटा रेशियो अच्छी बड़ी कंपनियों का भी नहीं है। मतलब इस कंपनी में काफ़ी दमखम है मोमेंटम लेने की और आगे बढ़ने की। और जहाँ तक हमने रिटर्न वाइज दिया है, तो 1 महीने के अंदर ही इसने निवेशकों का जो पैसा है वो लौटा के दिया है। तो यहाँ पर
हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे दोस्तों कि जैसा मैंने 3 या 4 साल की इसके चार्ट को अध्ययन किया है, तो मैंने पाया कि लगभग 4 साल पहले ये कंपनी 25 से 27 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। उसके बाद गिर के ये 16 रुपये तक पहुंची, फिर ये थोड़ी चढ़ी और 23 से 24 रुपये पे पहुंची, फिर ये गिर कर लगभग 12 से 13 रुपये तक पहुंच गई थी। और उसके बाद ये अगेन ऊपर चढ़ी 16 से 17 रुपये तक। और फिर जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या है, कोरोना का पीरियड स्टार्ट हो गया था और फिर ये ऊपर उठ नहीं पाई, लगातार नीचे गिरती गई, नीचे गिरती गई और इसने लगभग 3 रुपये तक का लो बना लिया था। अब ये कंपनी उसके बाद उठी और ये शेयर थोड़ा भागा और ये पहुंचा 7 रुपये तक। वहां से फिर ये नीचे गिरा और 350 तक पहुंचा और फिर ऊपर ये आगे बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये उतार चढ़ाव इस कंपनी के शेयर की खासियत है। ये थोड़ा बढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो अभी जैसे ये 6 रुपीज़ 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू भी गिर गया है। तो काफ़ी संभावना है कि ये जो शेयर है ये और गिर जाए। 3 रुपये 50 पैसे पे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। 4 रुपये तक इसके गिरने के चांसेस हैं दोस्तों, गिर सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 350 से ऊपर या चार उसके आसपास या 4 से थोड़ा ऊपर आप ले सकते हैं। 645 पे भी अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं। लंबे समय से मेरा तात्पर्य 3 से 4 महीने या 6 महीने नहीं, 1 साल या 1.5 साल का है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोरोना के चलते अगर किसी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी तो वो इंटरटेनमेंट का सेक्टर था। तो नेक्स्ट मीडिया वर्क्स का जो शेयर है वो भी कोरोना की मार जो है वो झेल नहीं पाया और नीचे की ओर चला गया था। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि हालात सुधर रहे हैं और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सक्रिय हो रही है। तो काफ़ी दम इस शेयर में है और डेफिनेटली ये लॉस में है, रेवेन्यू भी इसका सेल्स जो है नहीं हो, लेकिन ये प्रोमोटर्स के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है, वो नई दिशा दे सकते हैं कंपनी को और ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा कर सकती है। इसका बेटा रेशियो ज़बरदस्त है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने खरीद के रखा हुआ है तो होल्ड करके रखिए, अगर आपने खरीदा नहीं है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, नीचे आ जाएगा 4 रुपये, उससे ऊपर 3.5 से ऊपर में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। तो आप इसको बाय करके रख लीजिए, 1 साल 1.5 साल तक बाय करके रखिए। कम से कम 12 से 15 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं टाइमलाइन 1 साल का दे रहा हूँ और हो सकता है कि इससे ज़्यादा का भी आपको टारगेट देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर कोरोना चला जाता है, लॉकडाउन और ये इत्यादि इत्यादि चीज़ें नहीं होती तो डेफिनेटली ये शेयर बूम करने वाला है। इस पे आप आंख मूंद के पैसा लगा सकते हैं। और जैसे खरीदी बिक्री इस शेयर में देखने को मिली है वो पॉजिटिव संकेत देती है कि लोगों का विश्वास है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निवेश कीजिए, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। और जैसा कि मैंने टारगेट दे दिया 15 से 17 रुपए का, और ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं, 25 तक भी जा सकता है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इस शेयर का एनालिसिस हमने अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे किया था। तो हम फिर से निवेदन करते हैं कि अगर आप किसी और शेयर का एनालिसिस चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं, हम जरूर उस शेयर का एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों, आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।